Hello everyone, it's me, Sir Suresh Kumar, your biology lecturer at Government Boys Degree College, उमरकोट। तो बड़ा हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1 और इसका टाइटल है बायो मॉलिक्यूल। चैप्टर 1 है आपका ये फर्स्ट ईयर की क्लास का और इसका टाइटल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल। जैसे कि इस लफ्ज़ से बेटा जाहिर हो रहा है, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ये बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बड़ा हम देखें तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब है द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मॉलिक्यूल जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा जानदार बनाएं, तो उस मॉलिक्यूलों को बेटा हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल, या फिर यूं कहेंगे द मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक, जो कि बनाए लिविंग बॉडी या लिविंग सेल्स, या जिनको जो है प्रोड्यूस करें लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल। यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसको बनाए जिंदा जानदार, जिनके सेल बनाए, ऑर्गेनेल बनाए, या वो मॉलिक्यूल बने ही जिंदा जानदारों में और जिंदा जानदारों की बॉडी को बनाए, तो ऐसे बेटा मॉलिक्यूलों को हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल, या जिंदा जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद हों। जैसे ये जिंदा जानदार हैं, प्लांट है, एनिमल है, एल्गी है, फंजी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोटोजोआ है। अब बेटा इन जानदारों में देखें मॉलिक्यूल मौजूद हैं हर सेल में, हर एक चीज़ के अंदर। अब इनमें बायोमॉलिक्यूल ये हैं, जैसे कि बेटा ये एक बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोटीन, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। नंबर 3 लिपिड है, ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड, ये भी बायोमॉलिक्यूल है। नंबर 5 है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये 4-5 मोटे मोटे टाइप हैं, किस्म हैं, अक़साम हैं बायोमॉलिक्यूल के, जो जिंदा जानदारों में होते हैं। जिंदा जानदार की बॉडी इन्हीं की बनी हुई है और ये बनाते भी जिंदा जानदार ही हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो इसकी बेटा स्टडी को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, सिंपल लफ्ज़ों में कहें, या स्टडी ऑफ बायोकेमिकल, या स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हों जिंदा जानदारों में, तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। अगर हम डिटेल में प्रोटीन पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट पढ़ें, लिपिड पढ़ें, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करवाते हैं, इनका काम, इनका फंक्शन कैसे बनते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में, कमी में क्या क्या बीमारियां होंगी, तो इसको हम बेटा डिटेल में पढ़ें तो इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री ओवरऑल। अब ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं इनको बनाते हैं जानदार, और बेटा आपको पता होगा जानदारों के 2 टाइप हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक जानदार और दूसरा टाइप होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक जानदार या ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक जो जानदार हैं ना, इनमें मिसाल आते हैं आपके ऑल प्लांट्स, ऑल एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और कुछ। तो बेटा ये देखें ऑटोट्रॉफिक जानदार ये हैं प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया।
अब ये जो 4 जानदार हैं ना, इनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ये हम अपना खाना खुद बनाएंगे, और ये बनाएंगे खाना एक प्रोसेस के ज़रिए, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अब ये जानदार क्या करते हैं, बड़ा ये जानदार प्लांट वगैरह ये खाना अपना बनाएंगे, 1-2 प्रोडक्ट बनाएंगे आगे इस प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 1, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए हवा से लेते हैं गैस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं गैस, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस लेते हैं हवा से, अपने नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं, और ये नाक या सुराख का नाम है स्टोमेटा। इसके ज़रिए ये गैस अंदर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ये ज़मीन है सॉइल, इसके अंदर बेटा ये प्लांट की जड़ें होती हैं, रूट्स हैं। रूट्स के ज़रिए ये पौधा, ये प्लांट ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करता है, और ये पानी आएगा ऊपर इस पौधे में एक पाइप के ज़रिए, जिसका नाम है जाइलम। जाइलम पानी लाता है ज़मीन से ऊपर प्लांट की टिप या लीफ तक। ठीक, आगे अब ये 2 चीज़ें आ गई हैं, ये 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, दोनों आ गए प्लांट के सेल के अंदर, मीजोफिल सेल में। अब ये सेल बड़ा फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल है। इस सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना, अभी 2 चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ ज़मीन से आई है जिसका नाम पानी है, हवा से आई है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। पौधा है ना, इन दोनों को मिलाएगा कैसे? एक एक्सटर्नल एनर्जी के ज़रिए। उस एक्सटर्नल एनर्जी का बेटा नाम है सन या सोलर एनर्जी। सूरज की रोशनी जैसे ही गिरेगी प्लांट के पत्तों के ऊपर, तो प्लांट के पत्तों में ये सेल है, मीजोफिल सेल, फोटोसिंथेसिस सेल। इन सेलों में सोलर प्लेटें हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में चर्बी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। इन छोटे छोटे चर्बी या लिपिड के मॉलिक्यूलों को कहा जाता है पिगमेंट। ये पिगमेंट इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब हुई तो ये पिगमेंट इस सनलाइट को लगा लेंगे पानी के ऊपर। तो पानी जो है आगे ये टूट जाएगा, वाटर जो है यहाँ पे टूट जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी पानी की सनलाइट की वजह से। इसके नतीजे में ये पानी जो है वो टूटेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब पानी का जो ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये देखें, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी बेटा बचेगा वो पानी का हाइड्रोजन एटम बचेगा। ये हाइड्रोजन एटम जाके मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, और ये कार्बन, ये पानी का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एटम, ये सब मिल जाएंगे तो बेटा बन जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाएगा ग्लूकोज या खाना या फूड। तो ये मॉलिक्यूल बना है, इस बेटा मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज या फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो याद रखें, ऑटोट्रॉफिक जो जानदार होते हैं ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों में, या इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट है ना उनको आपस में मिला के बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या शुगर कहेंगे या ग्लूकोज कहेंगे। ऐसे ये जानदार है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं। यही है थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके ज़रिए सनलाइट यूज़ हुई, कार्बन से यूज़ हुई, पानी यूज़ हुआ, पानी ज़मीन से आया, CO2 हवा से आई, ये आपस में मिल गए मॉलिक्यूल, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज बन गया है पौधों में, पौधों के सेलों में, मीजोफिल सेल्स में। अब बेटा देखें, अब ये ग्लूकोज जो बना, ये बायोमॉलिक्यूल जो बना है, ये बायोमॉलिक्यूल इन जानदार के अंदर बना है, ऑटोट्रॉफिक जानदारों में बना है। ये ग्लूकोज, ये बायोमॉलिक्यूल किसी बर्ड, मार्कर
या किसी मुर्दा चीज़ या बल्ब या किसी और चीज़ में नहीं बनता है, याद रखें। यही तो है बायोमॉलिक्यूल। ये बायोमॉलिक्यूल सिर्फ जिंदा जानदार ही बना सकते हैं, और जिंदा जानदार में भी ये बायोमॉलिक्यूल कौन बनाते हैं? उसके सेल बनाते हैं या उसके ऑर्गेनेल बनाते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो ये बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या है बेटा? वो मॉलिक्यूल जो जिंदा जानदारों में बने, उसके सेल बनाए या उसके एंजाइम बनाए, तो उसको हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। तो आगे बेटा देखें, ये बायोमॉलिक्यूल बन गया ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज जो है आगे कन्वर्ट होगा और बहुत सारी फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज एक है, ये दूसरा बनेगा, फोटोन होगा, और भी ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में, फ्रक्टोज में। अब ये ग्लूकोज ये एक फ्रक्टोज है, ये आगे दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा डायसैकेराइड का मॉलिक्यूल, डायसैकेराइड शुगर। और बेटा इस डायसैकेराइड शुगर को कहेंगे सक्रोज। अब ये सक्रोज शुगर भी प्लांट के लीफ में ही बनी, ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। अब यही बायोमॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये कन्वर्ट भी लिविंग बॉडी में ही हो रहे हैं, सेलों में ही हो रहे हैं, एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो सक्रोज शुगर है, डायसैकेराइड शुगर है, इसको उठाएगा एक पाइप होता है प्लांट में जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम एक पाइप है जो खाना उठाता है। ये खाना बेटा ये फ्लोएम पाइप प्लांट के लीफ से उठाएगा और ये फ्लोएम ये खाना ले आएगा सक्रोज शुगर की फॉर्म में रूट्स में, जड़ों में। रूट में जाके ये फ्लोएम खाना करेगा स्टोर। जड़ों में एक ऑर्गेनेल है ल्यूकोप्लास्ट, वहाँ जाके ये बेटा खाना स्टोर होगा। और यहाँ पे ये खाना जो है बेटा वो स्टोर होगा, याद रखें, बड़े बड़े मॉलिक्यूलों की फॉर्म में, पॉलीमर्स की फॉर्म में या रिजर्व फूड की फॉर्म में। और इस रिजर्व फूड को कहा जाएगा बड़ी सी शुगर या स्टार्च। तो देखें, खाना बना ग्लूकोज की फॉर्म में, फिर कन्वर्ट हुआ सक्रोज की फॉर्म में, फ्लोएम ने उठाया सक्रोज। सक्रोज इजीली डिफ्यूजेबल शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल शुगर है। अब ये सक्रोज आई रूट में, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई स्टार्च शुगर में। ये स्टार्च शुगर बड़ी शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है। ये बहुत सारे हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ है या मोनोमर का बना हुआ मॉलिक्यूल है, ऐसे स्टोर हो गया। और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, फोटोसिंथेसिस जो बनेगी वो स्टोर होगी। पौधा बेटा स्टोर करेगा अपने सेक्शुअल पार्ट में, जिसको हम फ्लावर कहेंगे। ये पौधे का सेक्शुअल पार्ट है, फ्लावर। अब यही फ्लोएम आगे एनर्जी स्टोर कराएगा फ्लावर में भी। फ्लावर में ये एनर्जी जाके जमा होगी इसके ओवरी और ओव्यूल के अंदर। ओव्यूरी जो होती है वो फीमेल का निचला पार्ट जो होता है, सोलिंग पार्ट, वहाँ पे ये खाना जमा होगा स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन की फॉर्म में। और अंदर होता है एग या ओम, उसके अंदर भी खाना स्टोर होगा। अब ये ओवरी बड़े होके, ओवरी ये बड़ी होके बेटा ये हो जाएगी फ्रूट, और ये ओव्यूल जो है ये बड़ा होके कहलाएगा सीड। आपने देखा होगा ये प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के अंदर सब्जियां मिलती हैं हमें, फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, अनाज मिलते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं बनती हैं, ये सारी चीज़ें फ्लावर से बनती हैं, सेक्स ऑर्गन से बनती हैं। और ये चीज़ें जो है सारी स्टोर एनर्जी होती है पौधे की, स्टार्च की फॉर्म में, लिपिड की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में ये खाना जमा होता है। ज़्यादातर जो पौधे हैं वो खाना जमा करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फिर प्रोटीन लिपिड भी होते हैं एज ए रिजर्व फूड। अब ये हमें खाना मिल गया फ्रूट की फॉर्म में या सीड बनी, सब्जियां वगैरह बनी। अब ये चीज़ें पौधों ने अपनी जमा कर दी हैं अपने सेक्शुअल पार्ट में। अब आगे ये चीज़ें बन गई, फ्रूट है उसके अंदर बीज वगैरह ये हमें मिल गई। अब हम जानदार हैं हेटेरोट्रॉफिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। वो जानदार जो अपना खाना खुद ना बना सके उसको कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक के बेटा मिसाल हैं ऑल एनिमल,
जानवर जो भी हैं दुनिया में, जानवर मतलब जीत हो गए, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन हैं, इंसेक्ट्स, फिशेस, इनवर्टिब्रेट, समुद्र में जो भी रहते हैं, जिस भी चीज़ में गोश्त है वो सब एनिमल हैं। हम सब एनिमल्स हैं, हम सब आ गए, एनिमल्स आ गए। हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऐसे ही दूसरे फंजी हैं, फंजी के बाद बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ हैं। अब ये वो जानदार हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। अब बेटा ये जानदार जो हैं ये खाना लेंगे, पौधों से लेंगे। जैसे हम इंसान हैं या दूसरे जानदार हैं, हमें ये मॉलिक्यूल कैसे मिलेंगे? खाने से मिलेंगे। हम फूड खाएंगे बेटा, खाना जो भी फूड है, फूड में जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं या सब्ज़ी खाते हैं, वेजिटेबल्स, या जो भी बीज हैं, बीज के अलावा अनाज है जिससे आटा मिलता है हमें, फ्लोर, ये सारी चीज़ें बेटा फूड है हमारा। इसी से रोटी वगैरह है, सब्ज़ी फ्रूट जो भी हम खाते हैं। अब इन फल फ्रूट में क्या होता है? ये बायोमॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन होता है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होते हैं फूड में। फूड हम खाएंगे तो हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आते हैं पॉलीमर की फॉर्म में, ज़्यादातर फूड ज़्यादातर पॉलीमर की फॉर्म में स्टोर एनर्जी होती है प्लांट की। अब ये फूड जैसे आएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने को पहले तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। पॉलीमर को ये तोड़ेगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू मोनोमर्स में। अब एक खाना हम जैसे ही रखेंगे अपने मुंह में, तो यहाँ मुंह के अंदर थूक के दांत हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। एंजाइम होते हैं इसमें, अमाइलेज, लाइसोजाइम। अमाइलेज खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा। फिर ये खाना जाएगा अपना स्टमक में, वहाँ भी टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगी, फिर वहाँ पे खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये सारे बायोमॉलिक्यूल जो हैं मोनोमर की फॉर्म में आएंगे खून में, खून ये सारी चीज़ें देगा लिवर को, फिर लिवर ये बॉडी में ये सारे ब्लड के ज़रिए मॉलिक्यूल देगा बॉडी में हर एक आर्गन को। तो ऐसे अपनी बॉडी को ना ये मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब हमारी बॉडी में जो ये मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में हमें नाखून दिखाई दे रहे हैं, ये बाल दिखाई दे रहे हैं, स्किन है, हड्डियाँ हैं, गोश्त है, ब्लड है, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, या उसके अंदर जो आर्गेनेल हैं उस आर्गेनेल के अंदर लेयर्स हैं, बाहर सेलों की लेयर हैं, सेल वॉल हैं, ये सब चीज़ें बेटा इन्हीं मॉलिक्यूलों की बनी हुई हैं। यही वो मॉलिक्यूल हैं जो आपकी बॉडी को बनाते हैं। अपनी बॉडी हो या किसी की भी बॉडी हो, आप देखें हर जानदार की जो बॉडी है वो बनी हुई है, आपने सुना है सेल की बनी हुई है। और सेल में क्या होती हैं? लेयरें होती हैं बाहर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, फिर अलग अलग ये जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं बड़ा, ये सारे के सारी चीज़ें याद रखें ये बनी हुई हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, याद रखें बायोमॉलिक्यूल की। ये जो भी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना सेल में, जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी बायोमॉलिक्यूल की ही बनी हुई हैं। अब जैसे देखें सेल वॉल है, ये किसकी बनी हुई है? आपने पढ़ा होगा, सेलुलोज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है कुछ जानदारों में। किसमें? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। तो ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन सेलुलोज बायोमॉलिक्यूल हैं जो ये लेयर बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन हर जानदार की लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। साइटोप्लाज्म में शुगर्स वगैरह है, प्रोटीन है, लिपिड है डिजोल्व फॉर्म में। इसके अलावा ऑर्गेनेल पड़े, ऑर्गेनेल सारे तकरीबन लिपिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये क्या है? सारा बायोमॉलिक्यूल ही जो ऑर्गेनेल बनाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेल में बायोमॉलिक्यूल आए हैं ये कहाँ से आए बेटा? खून से आए हैं हमारी बॉडी में। खून ने इन बायोमॉलिक्यूल को कहाँ से लिया? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में ये बायोमॉलिक्यूल बेटा कहाँ से आए? हमने खाना खाया था, उस खाने से हमें ये मॉलिक्यूल मिले। खाना हमें कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। प्लांट्स ने ये बायोमॉलिक्यूल बनाए थे।
बाय फोटोसिंथेसिस, ऐसे इसमें शुगर बनी, और ये जड़ों से लेते हैं अदर मॉलिक्यूल भी, नाइट्रोजन है, सल्फर वगैरह, ये सल्फेट नाइट्रेट वगैरह भी, ये चीज़ें आगे चलकर मिलती हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए ना प्लांट प्रोटीन बनाते हैं, अपना लिपिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सारी चीज़ें पहले प्लांट बनाते हैं। हम हेटेरोट्रॉफिक जानदार ऑटोट्रॉफिक से बायोमॉलिक्यूल लेते हैं फूड की फॉर्म में। याद रखें बेटा, बायोमॉलिक्यूल को बनाने वाले जो जानदार हैं पहले, वो ये हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ये जानदार पहले बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। हम हेटेरोट्रॉफिक जो है ना, ये 4-5 जानदार ये बायोमॉलिक्यूल लेते हैं फूड की फॉर्म में। अपनी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। मगर प्रोडक्शन करें ना भाई, प्रोडक्शन क्या, अगर खाना ना खाएं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है मॉलिक्यूल की, ऐसा नहीं है। अपनी बॉडी लेती है खाने की फॉर्म में बायोमॉलिक्यूल, फिर वही मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं सेलों में। प्रोटीन टूटा, अमीनो से बना, अमीनो से मिला तो प्रोटीन बना, ये चलता रहता है सिलसिला सेल में। पर एक्चुअल में जो ये मॉलिक्यूल आए हैं वो खाने से आए हैं अपनी बॉडी में, इन सब 4 जानदारों को। और इन सबको जो खाना मिला है वो ऑटोट्रॉफिक से मिला है, वो इन जानदारों से मिला है, खास तौर पे प्लांट से। अब ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे बेटा हम जानवर को खाते हैं, किसी एनिमल को खाते हैं, तो उस एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, या एनिमल की हम प्रोडक्ट खाते हैं, या किसी जानवर को हम खाते हैं बेटा, तो उस जानवर से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अंडा है, ये जानवर से मिलता है हमें, प्लांट से नहीं। ऐसे मिल्क है, मिल्क के बाद बटर है या पनीर है, पनीर के अलावा गोश्त है, चिकन वगैरह, ये सब एनिमल फूड है, जानवर से हमें मिलता है। और जानवर की जो बॉडी है, याद रखें, वो ज़्यादातर बेटा जानवर की बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। प्लांट की बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। इस वजह से प्लांट से हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा खाने से, प्रोटीन लिपिड भी मिलेंगे मगर थोड़े कम। कुछ प्लांट में कुछ चीज़ों में ज़्यादा है प्रोटीन वगैरह, सोयाबीन है, दालें हैं, उसमें ज़्यादा मिलता है। ऐसे एनिमल में आप उसकी प्रोडक्ट को खाएंगे तो उससे हमें ज़्यादातर जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी प्रोटीन। एनिमल की चीज़ों से हमें ये चीज़ मिलती है बेटा, ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। एनिमल की बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। अब आप ये खा रहे हैं अंडे, मिल्क, बटर, मीट, चिकन, इसमें भी क्या मिलते हैं? बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं हमें। प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है। ये सारे बायोमॉलिक्यूल ऐसे भी हमें मिलते हैं। मगर बात ये है कि एनिमल जो हैं ये, जिनसे आप ये अंडे, दूध वगैरह निकल ले रहे हैं, गाय, भैंस वगैरह जो भी इनसे मिल्क वगैरह है, बकरी वगैरह या अंडे वगैरह हैं, ये एक्चुअली कहाँ से बने एनिमल में? जाहिर सी बात है इन्होंने भी खाना खाया। इन्होंने ये बायोमॉलिक्यूल कहाँ से हासिल किए? प्लांट से ही हासिल किए, सिंपल। तो सारे बायोमॉलिक्यूल पहले बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक है, फिर उनसे लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हम हेटेरोट्रॉफिक बायोमॉलिक्यूल कन्वर्ट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों से और कन्वर्ट करते हैं इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों से। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल बनते हैं, टूटते हैं, होते हैं अपनी बॉडी में। ये से जिंदा जानदार ही बना सकते हैं, कोई मुर्दा चीज़ इनको नहीं बना सकती। अब आगे ये जो बड़ा बायोमॉलिक्यूल हैं, इसके अलग अलग रेशो हैं अपने सेल में, अपनी बॉडी में। जैसे सबसे ज़्यादा जो बायोमॉलिक्यूल है, सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो क्या है? वाटर है, जो अपनी बॉडी में कितना परसेंट है? 70%। वाटर भी मिलता है हमें इन चीज़ों से। मगर पानी हर जगह पे है, हर चीज़ में मौजूद है। और ये पानी जो है ये हम लेते भी हैं, लाजमी नहीं ऑटोट्रॉफिक से लें, खाने से मिलता है हमें, ऐसे ड्रिंक भी करते हैं दुनिया में हर जगह पे। तो पानी जो है ऐसा समझो ये लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, दोनों जगहों पे ये इतना कंसीडर नहीं है। मगर सिर्फ लिविंग जानदार जो बनाएं, डेफिनेशन ये बायोमॉलिक्यूल देखें, वो मॉलिक्यूल जिसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए उसको कहेंगे बायोमॉलिक्यूल। और ये आपके हैं बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं।
और कोई नहीं बना सकता। वाटर को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं और वाटर नॉन लिविंग चीज़ों में भी अपने आप बनता है एटमॉस्फेयर कंडीशन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब एटम मिलेंगे आपस में, ठीक है ना। तो वाटर ड्यूअल में आता है, दोनों में। पानी जो है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, 70% है अपने सेल में, अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल पानी है। पानी के बाद दूसरे नंबर पे अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आता है 18% प्रोटीन। फिर तीसरे नंबर पे जो बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है अपनी बॉडी में वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट, 4% है। फिर आता है लिपिड, अपनी ह्यूमन बॉडी 3% लिपिड की बनी हुई है। फिर अपनी बॉडी जो है वो बनी हुई है आरएनए की 1.1%। फिर अपनी बॉडी में आता है डीएनए 0.25%। फिर आते हैं इसमें इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि साल्ट हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ये सारी चीज़ें जो कि अपनी बॉडी में 2% हैं। ये टोटल हो गया 100% पूरा। तो देखें ये अपनी बॉडी है, अपनी जो बॉडी है बेटा, अपनी इस बॉडी में सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल वाटर है 70%, सबसे ज़्यादा। नंबर 2 पे अपनी बॉडी में प्रोटीन है, आपके बाल, नाखून, हड्डियाँ, गोश्त वगैरह सब प्रोटीन का बना हुआ है। फिर कार्बोहाइड्रेट भी है, आपके जो ये अलग अलग आपके अंदर जो शुगरें होती हैं, आपके ब्लड के अंदर शुगर है 0.08%, या आपके अंदर जो भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं ये सारे इसी के ज़रिए हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। आपके जिस्म में ग्लाइकोजन पड़ा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये है 4%। ऐसे आपका ये कार्बोहाइड्रेट कुछ और मॉलिक्यूलों के अंदर भी मेम्ब्रेन्स में मौजूद है। ऐसे लिपिड है, आपकी मेम्ब्रेन सारी लिपिड की बनी हुई है, जो भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेक्स हार्मोन, ये रिसेप्टर्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ लिपिड के भी बने हुए हैं। आगे आरएनए, डीएनए। आरएनए आपको पता है ये मैसेज कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड ट्रांसफर करने वाले मॉलिक्यूल है। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ओवरऑल हम न्यूक्लिक एसिड का रेशो निकालेंगे ना बेटा, वो इन दोनों का बनेगा 1.35%, वो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये रेशो है आपके बायोमॉलिक्यूल का जो आपकी बॉडी में, आपके सेलों में मौजूद है। ये रेशो याद रखें ह्यूमन बॉडी का है, एवरेज है ओवरऑल कि इतने इतने परसेंटेज में ये चीज़ें होती हैं। अब आगे देखें, अब ये जो मॉलिक्यूल हैं इसके फिर 2 टाइप है, अगेन 2 टाइप हैं। ये बेटा मॉलिक्यूल के 2 टाइप आपने पढ़े होंगे। इनको कुछ को कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और किन को कहा जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक का आपको बेटा पता होगा, वो मॉलिक्यूल जो बने हुए हों कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम की, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मतलब वो जिसमें नो कार्बन और हाइड्रोजन आर बोथ एब्सेंट। वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, या दोनों ही ना हो, तो उसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखें बेटा, वाटर जो है ये बना हुआ है 2 एटम का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। प्रोटीन बना हुआ है 6 किस्म के एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है 3 किस्म के एटम का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। लिपिड बना हुआ है 3 किस्म के एटम का, कार्बोहाइड्रेट की तरह, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, ये बने हुए हैं 6 एटम के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के। तो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, ये सिमिलर है एटॉमिक लेवल पे, या यूँ समझो कि एटम के हिसाब से कंपोजिशन में ये दोनों सेम है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों सेम है। बाकी एटम की तादाद जो है वो हर किसी में अलग है, किन में कितने हैं, किन में कितने, मगर ये एटम इन 2 में सेम है, कार्बन लिपिड में सेम है। अब बेटा देखें, अब ये पानी जो है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन इन 4 में मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में। तो शर्त है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको कहेंगे जिसमें 2 एटम हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन आपको किन किन में दिखाई दे रहा है बेटा?
कार्बन और हाइड्रोजन देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है इन एटमों में, ये एटम इन मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं। प्रोटीन में है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट में भी है ये मॉलिक्यूल, और लिपिड में भी है ये एटम, और आरएनए डीएनए इन मॉलिक्यूलों में भी ये 2 एटम हैं। तो ये 4 जो मॉलिक्यूल हैं आपके, ये 4, इसके मिसाल है 4, प्रोटीन बड़ा, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 मॉलिक्यूल कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। याद रखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 4 हैं, 4 बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। वो 4 ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। वाटर जो होता है, वाटर को बेटा कहा जाता है इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। वाटर जो है H2O, इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। अब देखें बेटा, ये जो है मॉलिक्यूल, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा मॉलिक्यूल है अपनी बॉडी में? वाटर है। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इज वाटर, या मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो भी वाटर है। अगर सवाल पूछे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो वाटर नहीं होगा, तो प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाटर भले 70% है, मगर ये इनऑर्गेनिक है। जनरली सवाल पूछे तो वाटर टिक करना है। ऑर्गेनिक कंडीशन है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग बॉडी, तो आपको टिक करना है प्रोटीन। क्लियर? तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है 18%, फिर ये मॉलिक्यूल थोड़े कम है ऐसे। अब ये सारे मॉलिक्यूल जो है बेटा देखें, वो जनरली 6 किस्म के एटम के बने हुए हैं। वैसे तो किसी में 2 किस्म के एटम है, किसी में 3 है, किसी में 6 हैं, पर ओवरऑल हम सम निकालेंगे तो ये 5 ही जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 किस्म के एटम के ओवरऑल बने हुए हैं। अब ये 6 किस्म के एटमों को हम कहेंगे बायो एटम। तो आपको पता होगा मॉलिक्यूल वो चीज़ कहलाती है जो अलग अलग एटम की बनी हुई हो या एटम की बनी हुई हो, उस चीज़ को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। जैसे बेटा देखें, ये एटम है अलग अलग आपकी बॉडी में। आपकी जो बॉडी है, अवर बॉडी बायोमॉलिक्यूल, अपनी बॉडी के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बने हुए हैं 6 तरह के एटम के। इज मेड अप ऑफ मेजरली 6 टाइप्स ऑफ एटम। 6 किस्म के एटम के बने हुए हैं, और ये 6 किस्म के एटम बेटा ये हैं। एक है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में 65% होता है। अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एटम पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, वो ऑक्सीजन है। 65% अपनी बॉडी ऑक्सीजन एटम की बनी हुई है, मोस्ट अबंडेंट एटम है ये। दूसरे नंबर पे अपनी बॉडी में कार्बन 18%, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन है वो अपनी बॉडी में है 3%, फास्फोरस 1%, सल्फर 0.3%। ये 6 एटम हैं जो आपके ये 5 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इन 6 एटम का आप सम करें तो निकलता है वो 98%। ये जो 6 एटम है ना बेटा, ये 6 एटम आपके, ये 6 एटम अपनी बॉडी को 98% तक बनाते हैं। और ये जो 5 बायोमॉलिक्यूल हैं, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, साल्ट को छोड़ के, ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं, ये बायोमॉलिक्यूल आपकी बॉडी को ये भी 98% बनाते हैं। साल्ट और मिनरल ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल आयंस हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ तक आप देखें ना, ये बायोमॉलिक्यूल 5 ये आपकी बॉडी को 98% बनाते हैं, और इनके जो एटम है वो भी 98% अपनी बॉडी बना रहे हैं, ये 6 एटम। तो ये आपका रेशो है, ये आपके एटम है। ये एटम आपस में देखें यहाँ पे मिलके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल स्टोर होंगे, खाने की फॉर्म है वो हम लेंगे, ऐसे ये मॉलिक्यूल आते हैं अपनी बॉडी में। फिर ये ऑर्गेनेल बनेंगे, एंजाइम बनेंगे, ये चीज़ें बनेंगी, फिर सेल डबल होगा, फिर सेल डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल होंगे, ऐसे अपनी डिवीज़न होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारी बॉडी का साइज़, वॉल्यूम, ये चीज़ें बढ़ेंगी। ये सारा बायोमॉलिक्यूल से ही है।
ऐसे ही बेटा ये मॉलिक्यूल जो आगे ये अलग अलग, ये यहाँ तक क्लियर है। अब ये यहाँ पे ये 6 मॉलिक्यूल हैं। अब आगे 2 टर्म होंगे, कुछ बुक्स में होते हैं। एक होता है टर्म फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट। इसका मतलब क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है बेटा, फ्रेश वेट ड्राई वेट। फ्रेश वेट का मतलब है वो वजन जिसमें पानी को कंसिडर किया जाए, वो वजन जिसमें पानी को कंसिडर किया जाए उसको कहेंगे फ्रेश वेट। अब जैसे ही अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी का अभी आप वजन करें तो देखें, मिसाल है बेटा आपका वजन है 100 kg, आपने वजन आपका 100 kg वजन आया, तो 100 किलो जो बेटा वजन है, इस वजन को फ्रेश वेट कहा जाएगा, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, मुर्दा चीज़ नहीं है। जिंदा जानदार जो भी हैं उसके वजन को कहा जाएगा फ्रेश वेट। पानी है उसके साथ, 70% जो वजन है आपकी बॉडी में वो पानी का है। यूँ समझो कि 100 किलो वजन है तो उसमें 70 किलो आपका वजन होगा किसका, वाटर का। 18 किलो आप में वजन है प्रोटीन का, 4 किलो आप में कार्बोहाइड्रेट है, 3 किलो आप में लिपिड का वजन है। ऐसे 1.25 kg आप में न्यूक्लिक एसिड का वजन होगा, वो मॉलिक्यूल आपके अंदर है। 2 किलो आपके अंदर साल्ट भी है, मिनरल्स भी हैं जो आपकी बॉडी को बना रही हैं। ऐसे बेटा वेट को हम कहेंगे फ्रेश वेट। अब मिसाल है ये बॉडी मर जाती है, अब इसमें बॉडी में सारा पानी निकल जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तब हम वज़न मेयर करेंगे तो क्या होगा, पानी होगा नहीं, 70% पानी है, पानी निकल गया, लॉस हो गया। अब जो वज़न बचेगा वो बचेगा 30 किलो। जाहिर सी बात है 70 kg पानी था ना, पानी निकल गया। अब बॉडी का वज़न मेयर करेंगे तो वज़न आएगा 30 kg। ये 30 किलो वज़न को हम कहेंगे ड्राई वेट, माना विदाउट वाटर। वो वज़न जो बगैर पानी के हो उसको कहेंगे ड्राई वेट। और बेटा याद रखें, ड्राई वेट होता है इन सारे मॉलिक्यूलों का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट और मिनरल। इसके वज़न को कहा जाएगा ड्राई वेट। ड्राई वेट बॉडी का ओवरऑल 30% है, फ्रेश वेट 70% होता है। तो ऐसे आपने सुना होगा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई वेजिटेबल, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं है। और मज़े वाली बात, जिस चीज़ में पानी नहीं होता है उसमें कोई जम्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि जम्स भी जिंदा ज़्यादा रहे, वो वहाँ पैदा होंगे जहाँ पे पानी होगा। इनमें पानी है नहीं तो इस वजह से इनकी ग्रोथ भी नहीं होती ज़्यादा, ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते। आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह ले लें, अभी उसका वज़न 1 किलो है मिसाल है, अब 1 किलो जो वज़न है उसमें 70 kg, 70% आप यूँ समझें, 70% 700 ग्राम उसमें पानी है। फिर उसको चीर के आप धूप में रखें, पानी उड़ जाएगा। फिर उसका आप में जो वेट है वो मेयर करें, वो वेट आएगा 30%, यानी कि 300 ग्राम आएंगे, वो ड्राई वेट कहलाएगा। और ड्राई वेट इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होता है। तो याद रखें, ड्राई वेट में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें। तो ये थी 2 चीज़ें। अब इसके बाद आगे अपनी जो बॉडी है, कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो है दुनिया में एटम जो हैं उसके बहुत सारे टाइप हैं, किस्में हैं, डिस्कवर हो चुके हैं 120 या 22 तक। मगर नेचुरल जो एटम है दुनिया में, नेचुरल जो कुदरती तौर हैं, वो बेटा है 92। दुनिया में 92 कुदरती एटम है। इन 92 में से लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाले जो एटम हैं वो 25 हैं। जिंदा जानदार दुनिया में जो भी हैं, प्लांट, अलजी, फंजी, एनिमल से लेकर, उनकी बॉडी में 25 किस्म के एटम हैं। किन में कौन से, किन में कौन से, किन से कौन से, तो सबका जो सम बनता है वो 25 किस्म के एटम बनते हैं जो लाइफ को बनाते हैं। अब इसमें से हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, इंसान की बात करें, ये ह्यूमन की, तो बेटा ह्यूमन बॉडी जो है, अपनी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी बनी हुई है टोटल 16 एटम की। याद रखें, अपनी जो बॉडी है ना, अपना जिस्म, वो 16 एटम का बना हुआ है। इन 16 एटम को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। नंबर 1 है मेजर एटम, नंबर 2 माइनर एटम, और नंबर 3 है ट्रेस एटम।
अब ये 3 अक़साम हैं एटम के, 16 में से 6 हैं बेटा मेजर एटम। मेजर एटम माना वो एटम जो आपकी बॉडी को कम से कम 1% बनाए या 1% से ज़्यादा बनाए, उसको कहेंगे मेजर एटम। मेजर एटम 6 हैं, वो ये हैं। एक है आपका ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी को 65% बना रहा है। नंबर 2 पे कार्बन है, 18% बना रहा है। फिर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन है, 10% बना रहा है आपकी बॉडी को। फिर आता है आपकी बॉडी में नाइट्रोजन, 3% है। फिर आता है कैल्शियम, 2%। इसके बाद है फास्फोरस, 1%, जो आपकी बॉडी को बनाता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अब ये वो 6 एटम हैं, ये बायो एटम है जो आपकी बॉडी को 99% बनाते हैं। आपकी बॉडी 99% इन जस्ट 6 एटम की बनी हुई है। 16 में से 6 एटम आपकी बॉडी को 99% बना रहे हैं। अब यहाँ पे सल्फर क्यों नहीं लिखा है बेटा? उसका रीज़न ये, सल्फर तब हम लिखेंगे जब बायोमॉलिक्यूल की बात आए। यहाँ पे जनरली हम एटम की बात करें कि आपकी बॉडी जो है उसमें मेजर एटम है वो 6 हैं, जिसमें सल्फर नहीं है। सल्फर माइनर एटम में आता है, क्योंकि सल्फर आपकी बॉडी को ना 0.3% बनाता है। इसको मेजर एटम नहीं कहेंगे, इसको माइनर एटम कहेंगे। ये जो आपके 98% रेशो था, ये 6 एटम का, ये इनका था बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से। यहाँ पे जो 99% रेशो निकला है ना, यहाँ पे सल्फर नहीं है, कैल्शियम आया है। यहाँ पे हम खाली एटम के हिसाब से, बायो एटम के हिसाब से परसेंटेज को मेयर किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से 99% बनता है। अब ये सल्फर आपका है, ये माइनर एटम है। माइनर एटम माना वो एटम जो लेस देन 1% हो आपकी बॉडी में, 1% से कम आपकी बॉडी में हो, उसको माइनर एटम कहेंगे। माइनर एटम के बेटा मिसालें हैं सल्फर, 0.35% है ये, इसका ही रेशो याद करना है। सल्फर के बाद मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है। ये है माइनर एटम जो 1% से कम है अपनी बॉडी में। दूसरे होते ट्रेस, माना नज़र ही ना आए, ना होने के बराबर हो, बहुत कम हो। ये वो एटम है जो 0.1% से भी कम हो बॉडी में, उसको कहेंगे ट्रेस एटम। ट्रेस एटम में मिसाल है आयरन, याद रखें आयरन ट्रेस में आता है। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, सो ऑन। तो ये एटम क्या है बेटा? ये ट्रेस में आते हैं, बहुत कम। तो ऐसे ये 16 एटम है जो आपकी बॉडी बनाते हैं। अब इस 16 में से ये 5 ये मेजर एटम है, एक ये माइनर एटम सल्फर है। ये 5 मिलके बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल बनाते हैं, ऑर्गेनेल मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके बॉडी बनाएंगे आगे, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें थी। होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा ये अपना पहला लेक्चर था फर्स्ट ईयर का, इस चैप्टर का, बायोमॉलिक्यूल का। ये चैप्टर नंबर 1 है और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। आगे हम दूसरे लेक्चर में डिटेल में और भी बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम ये पूरा चैप्टर जो है कंटिन्यूसली इसके लेक्चर बनाते जाएंगे और ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अच्छी तरह से। थैंक यू।